द क्रिएशन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम आपको परमेश्वर द्वारा बनाए गए चांद की सैर पर ले चलते हैं। द क्रिएशन में हम परमेश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें हम यह देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं की रचना की और विज्ञान और आज की खोज ब्रह्मांड के इन वस्तुओं के बारे में क्या बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम परमेश्वर द्वारा बनाए गए जिस ग्रह के बारे में बात करेंगे वो है चंद्रमा यानी चांद। वैसे तो ब्रह्मांड असंख्य खगोलीय पिंडों, तारागणों और ग्रहों, आकाश गंगाओं, जीवित, निर्जीव इत्यादि वस्तु से भरा पड़ा है। पर द क्रिएशन में हम कुछ एक वस्तु के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा यानी चांद। पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 16 पद में इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। विज्ञान बताता है कि चंद्रमा का वजन 81 अरब टन है। इंसानों के पास यह जानकारी विज्ञान आने के बाद आई है, पर बाइबल में परमेश्वर द्वारा ब्रह्मांड के विषय में पहले से बताया गया है कि परमेश्वर ने इतने भारी ग्रह को ब्रह्मांड में नियुक्त किया और स्थिर किया। भजन संहिता 8 उसके 3 पद में इस प्रकार लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। और भजन संहिता 74 उसके 16 पद में इस प्रकार लिखा है, दिन तेरा है, रात भी तेरी है, सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। भजन संहिता 104 और उसके 19 पद में इस प्रकार लिखा है, उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। भजन संहिता 136 और उसके 9 पद में इस प्रकार लिखा है, रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। बाइबल के इन पदों से हमें पता चलता है कि चंद्रमा परमेश्वर द्वारा बनाई गई ब्रह्मांड की एक अद्भुत रचना है जो पूरी मानव जाति के लिए है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा के बारे में कुछ और जानकारी। चंद्रमा, जिसे चांद भी कहा जाता है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, यानी 2,38,900 मील दूर। चंद्रमा का क्षेत्रफल। चंद्रमा का सतह का क्षेत्रफल 37.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी 14.6 मिलियन वर्ग मील। पृथ्वी की परिक्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिनों में पूरी करता है और यह गति 3,683 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होती है। चंद्रमा का तापमान। दिन में चंद्रमा का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश सीधे तौर पर चंद्रमा पर पड़ता है। रात के समय चंद्रमा का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि रात के समय सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता। चंद्रमा पर पाए जाने वाले द्रव्यमान। मुख्य रूप से चंद्रमा पर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और टाइटेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। चंद्रमा पर पानी। चंद्रमा पर पानी बर्फ के रूप में पाया जाता है। चंद्रमा के ध्रुवों पर 600 अरब किलोग्राम से ज़्यादा पानी की बर्फ का अनुमान है। यह कम से कम 2,40,000 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल भरने के लिए पर्याप्त है।
चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कम होता है, यानी यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर आपका वजन 10 किलोग्राम होता है। आइए हम आपको एक खास जानकारी और देते हैं जो चंद्रमा के बारे में, जो परमेश्वर ने नहीं बल्कि इंसानों ने किया है। नासा के अनुमान के अनुसार चंद्रमा पर मानव निर्मित कचरा, आज इंसान ने चंद्रमा पर बहुत कचरा भेज दिया है, वो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं। जो कचरा का अनुमान है वो है 2,27,000 किलोग्राम, यानी 5 लाख पाउंड है, जिसमें अधिकांश रॉकेट के अवशेष, चंद्रमा की बग्गी, अन्य उपकरण, मानव मलमूत्र, गोल्फ की गेंदें, झंडे, जूते, दस्ताने, टूथब्रश, कैमरे इत्यादि शामिल हैं। परमेश्वर ने इस महान ग्रह को मनुष्य के लिए बनाया है। तो दोस्तों, यह थी चंद्रमा के बारे में एक छोटी सी जानकारी कि कैसे परमेश्वर ने इतने बड़े ग्रह को नियुक्त किया और वह अभी भी उसी स्थान पर, अपने स्थान पर बना हुआ है और स्थिर है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।